अस्सलाम वालेकुम तलबा। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत के साथ होंगे। आज हमारा जो अनवान है हर्फ या हरूफ। देखने में ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। मैंने इसकी कोई 11-12 इकसाम लिखी हैं, और हरूफ की अगर इकसाम देखी जाए तो इससे भी ज़्यादा हैं। अहले अदब ने इसकी 30 से ज़्यादा इकसाम लिखी हुई हैं। खैर, मैंने जो हमारे निसाब में या हमारे काम की चीज़ें हैं, चंद मैंने इसकी एग्ज़ाम के साथ वज़ाहत भी की है। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ या अनवान की तरफ। हर्फ वो कलमा है जो अकेले कोई माने नहीं रखता, यानी कि हर्फ जो है वो अकेले कोई माने नहीं रखता, और इसमों को इसमों से या इसमों को फ़ेलों से मिलाकर जुमले को मुकम्मल करता है। हाँ, अगर हम अकेले अकेले हर्फ देखें, यहाँ पर मैंने चंद हर्फ लिखे: का, की, के, सा, सी, से, गोया के, पर, थू, थू, मोए, मोए, और उफ, वाओ, वगैरह वगैरह। तो इन अकेले अकेले हर्फ का अपना कोई माने नहीं होता। अगर हम हरूफ को या हर्फ को जुमले से निकाल दें तो जुमला भी मुहम्मल बन जाता है, यानी कि जुमले की भी कोई अपना वजन या जुमला भी दुरुस्त नहीं रहता। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ अली असद मारा। अब मैंने ने और को बीच में से निकाल दिए, और ने और को के बगैर जुमला मुकम्मल नहीं हो सका। तो अब जुमला हम बनाते हैं अली ने असद को मारा, यानी कि ने और को हमने शामिल किया, तब जाके हमारा जुमला मुकम्मल हो गया। तो मैंने यहाँ पर चंद हरूफ की इकसाम लिखी हुई हैं: हरूफ जार, हरूफ अतफ, हरूफ इल्लत, हरूफ नफरीन, हरूफ इजाफत, हरूफ बयान, हरूफ तशबीह, हरूफ शर्त, हरूफ नदा, हरूफ इस्तिफाम, हरूफ तहसीन। यानी कि ये हमारे पास मैंने कोई 11 हरूफ यहाँ पे अलग अलग लिखे हुए हैं, और इनकी मैंने वजाहत मुख्तसर मुख्तसर की हुई है। मैं आ जाता हूँ हरूफ जार की तरफ। ऐसे हरूफ जो फेल फेल काम को कहते हैं और फाइल काम करने वाले को कहते हैं। ऐसे हरूफ जो फेल का फाइल और इसम का खबर से ताल्लुक पैदा करते हैं। उनमें से कुछ लफ्ज मैंने यानी कि हर्फ मैंने यहाँ पे कलमा लिखे हुए: में, से, तक, पर, नीचे, आगे, बाहर, दरमियान, वगैरह वगैरह। यहाँ से वहां हम इस सूरत में भी लिख सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो लफ्ज आ जाता है हरूफ अतफ है। ऐसे हरूफ जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं। उमूमी तौर पर इसमें वाओ यानी कि अरबी सीगा है, और एक लफ्ज हमारे पास और है। ये दो लफ्ज हैं जो हरूफ अतफ में आते हैं, और इनमें हम जिस तरह इसका जमीन व आसमां ऐसे लफ्ज जो होते हैं, इन लफ्जों में हरूफ अतफ आता है। और हमारे पास नंबर 3 पर हमने लिखा हरूफ इल्लत। हरूफ इल्लत में ऐसे हरूफ जो किसी वजह या सबब को जाहिर करें, हरूफ इल्लत कहलाते हैं, जिसमें हमने क्योंकि, ये काम मैंने नहीं करना क्योंकि, और फिर इसलिए, इसके बाद सबब, बना, बरी, लिहाजा, बस, ये ऐसे हरूफ हैं जो हरूफ इल्लत कहलाते हैं। हमारे पास यहाँ पे हरूफ इजाफत हैं। हरूफ इजाफत में ऐसे हरूफ जो दो इसमों का आपस में ताल्लुक जाहिर करते हैं, जिसमें हम कहें असद का कलम, यहाँ पर का, की, के, को, रा, री, रे, वगैरह वगैरह ऐसे लफ्ज होते हैं जो हरूफ इजाफत में आ जाते हैं। और हमारे पास जो 5वीं किस्म लिखी हुई है हरूफ बयान। ऐसे हरूफ जो किसी चीज की वजाहत बयान करते हैं। इसमें अमूमी तौर पर जो लफ्ज के इस्तेमाल होता है। फिलासफर ने कहा कि मेहनत में अजमत है, और ये अमूमी तौर पर इसमें लफ्ज के इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास हरूफ तशबीह है, और ऐसे हरूफ हैं जो किसी चीज के लवाजमात को, खूबी खामी को दूसरी चीज के मानंद करार देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसमें हमारे पास लफ्ज है जैसा, जैसी, जैसे, सासी, से। फिर हमारे पास मानंद, गोया, बसा, बरन, तमसीलन, तमसील, सूरत, वगैरह वगैरह। अली शेर की तरह बहादुर है, इसमें तरह लफ्ज है। और फिर हमारे पास अगला जो लफ्ज है हरूफ इस्तिफहाम। हरूफ इस्तिफहाम ऐसे हरूफ होते हैं जो किसी चीज या कुछ दरियाफ्त करने के लिए, कुछ सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जिसमें हम कब, कहाँ, क्यों, किधर, कैसे, वगैरह लफ्ज लाते हैं।
کہاں جا رہے ہو کوشچن مارک یعنی کہ کوشچن جس میں سوال پوچھا جاتا ہے، پھر کدھر سے آنا ہوا یعنی کہ اس طرح کے جو سوال پوچھے جاتے ہیں حروف استفہام میں آتے ہیں۔ آگے جو ہمارے پاس 8ویں نمبر پر آ رہا ہے حروف تحسین۔ حروف تحسین میں کسی شخص یا چیز یا جگہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے، اور اس میں ہم لفظ لے آتے ہیں خوب، یعنی کسی کو داد دینی ہو، کسی کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اس میں یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس لفظ ہے خوب، واہ، شاباش، پھر ماشاء اللہ، واہ واہ، مرحبا۔ کسی بھی صورت میں ہم کسی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں یا کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس میں یہ لفظ استعمال ہو جاتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس نمبر 9 پہ آ جاتا ہے حروف نفرین۔ حروف نفرین کسی چیز کی حقارت یا نفرت کے لیے، کسی چیز کو کم تر ظاہر کرنے کے لیے ہمارے پاس نفرین استعمال ہوتے ہیں، جس میں ہم تھو تھو، کسی چیز کا کڑوا ہونا، کسی چیز کا برا ہونا، چھی چھی، یا عمومی طور پر لفظ موئے موئے کا استعمال ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمارے پاس حروف نداء ہے۔ تو حروف نداء میں کسی کو مخاطب کرنے کے لیے یا کسی کو پکارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں یا اللہ میری مدد فرمائیں، یا اللہ، یہاں پر یا اللہ آ جائے گا۔ پھر ہم لے آتے ہیں اس میں ارے، ارے کہاں جا رہے ہو، یا یوں ارے اوئے، یا اللہ، یا او لڑکے۔ ہم اس طرح کے جو لفظوں میں کسی کو مخاطب کریں تو وہ کیا ہوگا، حروف نداء ہوگا۔ جو ہمارے پاس نمبر 11 پر ہے حروف شرط۔ ایسے حروف جو کسی شرط کے موقع پر بولے جائیں حروف شرط کہلاتے ہیں، جس میں ہم اگر تو محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، اگرچہ جوں 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 ہی، وغیرہ وغیرہ جو ہمارے پاس حروف ہیں۔ یہ چند میں نے 11 حروف کی اقسام لکھی ہے، مزید اس میں کافی ساری اقسام ہیں۔ اگر کسی طالب علم کو کسی بھی حرف کے حوالے سے پوچھنا ہو تو مجھے وہ میسج کر کے پوچھ سکتا ہے۔